सभी धर्म प्रिय श्रोताओं का स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख मास माध्यम के 11वें अध्याय का सार, जिसमें भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को वैशाख मास के श्रवण और स्मरण की महिमा बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जो पुण्य वैशाख मास में गंगा स्नान, व्रत, दान और जप से प्राप्त होता है, वही पुण्य केवल एक मास की कथा श्रवण करने से एवं मनन करने से ही सहज में प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति वैशाख मास की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य एक ही बार वैशाख मास की कथा को श्रवण करता है, वह कल्पों तक स्वर्ग में वास करता है। हे राजन, यह मास स्वयं श्री हरि का प्रिय है। इसमें की गई थोड़ी सी भी साधना करोड़ों गुना फल प्रदान करती है, और जो भी व्यक्ति इस मास की कथा का प्रचार करता है, वह श्री हरि का अत्यंत प्रिय भक्त बनता है। इसलिए हे भक्तजनों, यदि आप स्नान, दान या व्रत नहीं भी कर सकते, तो कम से कम वैशाख मास की महिमा को सुनें और दूसरों को सुनाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, श्रवण ही महान तप है और स्मरण ही महान यज्ञ है और कथा ही मोक्ष का द्वार है। तो आइए अब आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, वैशाख मास महोत्सव की जय। राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह बड़े सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। श्री सुतदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति, सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं। इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं, और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। वह एक दिन आखेट खेलता हुआ जा रहा था, तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बना रहे थे, कहीं बापी निर्माल करवा रहे थे, कहीं बैठे हुए मनुष्यों के पंखों से हवा कर रहे थे, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे थे, मध्याह्न समय छत्री दान कर रहे थे, कहीं तांबुल दे रहे थे, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से कर रहे हैं, जिसके करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और विशेष फल तुम गुरुजी से जाकर के पूछो। यह सब सुन करके राजा वहां से तत्काल चल दिया और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करके और वहां बैठ कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते हुए देख करके उनसे पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फल है। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं, गुरुजी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का विधिवत पूजन करके प्रेम से दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए
तुम अपने राज्य में भी जहाँ भी कोई वैशाख धर्म को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाखोक्त सब धर्म सुनकर के भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर को चला आया और सभी धर्म कर देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल लखवाकर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो वैशाख की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाख धर्मों का पालन नहीं करेगा उसको चोर के समान दंड दे देश से निकाल दूंगा। गांव गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 हजार सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज शासन में यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैलने लगा। जो मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर के बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाला माया और दम्भ से भरे हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश प्राण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें, उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे। जिसके वजह से वहां की प्रजा के लोग वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं, इसके कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट करके सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध करके उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे ना मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर के उनके सब निवेदन करके स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह लेकर के मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंड उठा भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा को पुरी को घेर करके महाशंखनाद करने लगे। तब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेर ली है, तब अत्यंत क्रोध करके अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीत करके क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध करके यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा करके राजा को मारने को आया। तब राजा ने तीर बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट करके गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध करके अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर छोड़ दिया। वह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आया ब्रह्मास्त्र का निवारण करके यम को मारने के लिए उद्यत हुआ। कब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर वैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास होकर के ब्रह्मा जी के पास गया और वहां लोकपाल और दिग्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण करके खड़े हुए हैं। नदी, सरोवर, मूर्तिमान विराजमान हैं। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। बापी, कुआ, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान हैं। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋण, योग, कर्ण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ, अलाभ,
जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत मूड, अतिप और प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे हुए की भांति जागरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिभा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्दशा हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बैठा करके पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तो कुशकेतु जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृत्तांत कह, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत सत बताने लगा। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही वैशाख मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी वैशाख मास के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय एवं शुभ हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।